रात के 11:47 बज रहे हैं। रूम अंधेरा है। फोन की स्क्रीन हल्की सी रोशनी दे रही है। तुम स्क्रॉल कर रहे हो, एक रील, फिर एक और रील, फिर एक और। टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर अचानक एक थॉट आता है, कल से सीरियस हो जाऊंगा, कल से जिम, कल से पढ़ाई, कल से डिसिप्लिन। लेकिन सच क्या है, ये कल कभी नहीं आता। अलार्म सुबह 5:30 का लगा होता है। अलार्म बजता है और उस एक सेकंड में तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड होता है। एक आवाज कहती है, उठ जाओ, तुमने प्रॉमिस किया था। दूसरी आवाज कहती है, थोड़ा और सो जाओ, आज नहीं तो कल। और 90% लोग दूसरी आवाज को चूज करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल है, कंफर्ट एडिक्टिव है और इंसान नेचुरली कंफर्ट चूज करता है। लेकिन यहां एक सच छुपा हुआ है, कंफर्ट आज अच्छा लगता है, लेकिन कल रिग्रेट बनकर वापस आता है। और रिग्रेट सिर्फ एक इमोशन नहीं होता, रिग्रेट एक जलती हुई याद होती है। हर बार जब तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो, अंदर से आवाज आती है, मैं भी कर सकता था, लेकिन तुमने नहीं किया। टैलेंट की कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ डिसिप्लिन की। आज का ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी चेक है। ये वो सच है जो लोग सुनना नहीं चाहते। डिसिप्लिन मुश्किल है, लेकिन रिग्रेट जिंदगी भर जलाता है। चैप्टर 1, द साइलेंट वॉर। हर इंसान के अंदर एक वॉर चल रहा होता है। एक साइड पर है कंफर्ट, दूसरी साइड पर है ग्रोथ। कंफर्ट बोलता है, रिलैक्स करो, लाइफ एंजॉय करो, इतना स्ट्रेस क्यों। ग्रोथ बोलता है, पुश करो, इंप्रूव करो, आगे बढ़ो। कंफर्ट के पास एक्सक्यूजेस होते हैं, ग्रोथ के पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। कंफर्ट कहता है, सब ऐसे ही जी रहे हैं। ग्रोथ कहता है, मैं सब जैसा नहीं बनना चाहता। और प्रॉब्लम क्या है, कंफर्ट की आवाज ज्यादा स्वीट होती है, ग्रोथ की आवाज स्ट्रिक्ट होती है। कंफर्ट तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड देता है, ग्रोथ तुम्हें डिलेड रिवॉर्ड देता है। ह्यूमन ब्रेन किस तरफ नेचुरली जाता है, इमीडिएट प्लेजर। इसी वजह से लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के चक्कर में लॉन्ग टर्म सक्सेस खो देते हैं। सुबह अलार्म बजता है, ये सिर्फ अलार्म नहीं होता, ये एक टेस्ट होता है। टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, टेस्ट ऑफ प्रॉमिस, टेस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम अपने आप से रात में प्रॉमिस करते हो, कल से सीरियस। सुबह वही प्रॉमिस तोड़ देते हो। और जब तुम अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है। लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल कोट से नहीं बनता। कॉन्फिडेंस बनता है जब तुम अपने आप को प्रूव करते हो। जब तुम कहते हो, मैं 6 बजे उठूंगा, और तुम उठते हो। जब तुम कहते हो, मैं वर्कआउट नहीं स्किप करूंगा, और तुम नहीं स्किप करते। कॉन्फिडेंस इक्वल्स सेल्फ ट्रस्ट, और सेल्फ ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब डिसिप्लिन होता है। लेकिन ये वॉर सिर्फ सुबह तक लिमिटेड नहीं है, ये वॉर हर मोमेंट चलती है। जब तुम हेल्दी खाने और जंक फूड के बीच चूज करते हो, जब तुम फोन और पढ़ाई के बीच चूज करते हो, जब तुम नेटफ्लिक्स और स्किल बिल्डिंग के बीच चूज करते हो, हर चॉइस तुम्हारी आइडेंटिटी बना रही है। तुम जो बार बार चूज करते हो, वही बन जाते हो। अगर तुम कंफर्ट बार बार चूज करते हो, तुम कंफर्टेबल इंसान बन जाओगे। अगर तुम डिसिप्लिन बार बार चूज करते हो, तुम पावरफुल इंसान बन जाओगे। और याद रखो, लाइफ एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं होती, लाइफ धीरे धीरे हैबिट्स से शेप होती है। एक मिस्ड वर्कआउट, एक स्किप्ड स्टडी सेशन, एक पोस्टपोन्ड अपॉर्चुनिटी, ये सब छोटे लगते हैं, पर जब ये अक्यूमुलेट होते हैं तो रिग्रेट का माउंटेन बन जाते हैं। और एक दिन तुम पीछे मुड़ कर देखते हो और सोचते हो, टाइम कहां चला गया। टाइम नहीं गया,
तुम डिसिप्लिन से दूर भागते रहे और वक्त आगे बढ़ता रहा। हर बार जब तुम किसी सच ये है, डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल देता है, कंफर्ट तुम्हें वीक बनाता है। डिसिप्लिन तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, कंफर्ट तुम्हें एक्सक्यूज देता है। और एक दिन या तो तुम प्राउड होगे या तुम रिग्रेट में जल रहे होगे। चॉइस आज से स्टार्ट होती है, इसी मोमेंट से। तुम कभी नोटिस करते हो, जब तुम कुछ बड़ा करने का डिसीजन लेते हो, तब सबसे पहले कौन रेजिस्ट करता है? दुनिया नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड। जैसे ही तुम डिसाइड करते हो अब मैं सीरियसली फोकस करूंगा, अचानक डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। अचानक फोन इंटरेस्टिंग लगने लगता है, अचानक थकान फील होने लगती है, अचानक डाउट्स आने लगते हैं। कर पाऊंगा क्या? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? ये सब एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है और ब्रेन का काम क्या है? तुम्हें सेफ रखना। ब्रेन रिस्क अवॉइड करता है, ब्रेन एनर्जी बचाता है, ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरते हैं। इसलिए जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो, ब्रेन अलार्म बजाता है, डेंजर, एनर्जी लॉस, स्ट्रेस। लेकिन सच क्या है? ब्रेन शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है, लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस के लिए नहीं। ग्रेटनेस चूज करना पड़ता है, कंफर्ट ऑटोमेटिक होता है, ग्रोथ इंटेंशनल होती है। और इसी पॉइंट पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है रेजिस्टेंस का मतलब है शायद ये मेरे लिए नहीं। नहीं, रेजिस्टेंस का मतलब है ये इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें अंदर से डर लगता है, वही डायरेक्शन होती है जहां ग्रोथ छुपी होती है। द आइडेंटिटी शिफ्ट। डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन नहीं है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी है। अगर तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूं, तो यह गलत अप्रोच है। तुम्हें कहना होगा मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। डिफरेंस समझो। बनना चाहता हूं फ्यूचर में रखता है, मैं हूं प्रेजेंट में रखता है। आइडेंटिटी चेंज होगी तो एक्शन ऑटोमेटिक बदलेंगे। एक एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान कहता है मैं स्मोकर छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और दूसरा कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं, कौन ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है? सेकंड, क्योंकि उसने आइडेंटिटी चेंज कर ली। तुम भी ये बोलो, मैं एक्सक्यूजेस देने वाला इंसान नहीं हूं, मैं कमिटमेंट तोड़ने वाला इंसान नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं। और जब एक्शन आइडेंटिटी के अगेंस्ट जाता है तो अंदर गिल्ट होता है। वही गिल्ट तुम्हें पुश करेगा। लेकिन वॉर यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे डेंजरस ट्रैप। चैप्टर 2, द कंफर्ट इल्यूजन। आज का वर्ल्ड डिसिप्लिन के अगेंस्ट डिजाइन हुआ है। तुम नोटिस करो, हर ऐप तुम्हें एडिक्टिव बनाने के लिए बना है। एंडलेस स्क्रोलिंग, इंस्टेंट डोपामीन, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट वैलिडेशन, सब कुछ इंस्टेंट। और डिसिप्लिन क्या मांगता है? डिले, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। आज का सिस्टम तुम्हें फास्ट प्लेजर देता है, लेकिन सक्सेस स्लो बिल्ड होता है। तुम 30 सेकंड की रील देखकर डोपामीन ले सकते हो, लेकिन 3 साल की मेहनत के बाद जो कॉन्फिडेंस मिलता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं। प्रॉब्लम यह है, हमारी जनरेशन को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत हो चुकी है। हम वेट नहीं करना चाहते, हम प्रोसेस नहीं जीना चाहते, हम सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं। पर रिजल्ट बिना प्रोसेस के नहीं आता, और प्रोसेस बोरिंग होता है, साइलेंट होता है, अनसीन होता है। इसी वजह से लोग क्विट कर देते हैं। द डोपामीन ट्रैप। जब तुम फोन यूज करते हो, हर नोटिफिकेशन एक मिनी रिवॉर्ड होता है, हर लाइक एक वैलिडेशन होता है, हर मैसेज एक एक्साइटमेंट होता है। ब्रेन के अंदर डोपामीन रिलीज होता है और ब्रेन सीख लेता है ये इजी प्लेजर है। फिर जब तुम पढ़ने बैठते हो या वर्कआउट करने जाते हो, ब्रेन कंपेयर करता है, ये बोरिंग है, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो।
ये वीकनेस नहीं है, ये डिजाइन है। इसलिए डिसिप्लिन नेचुरल नहीं लगता, लेकिन याद रखो, जो नेचुरल लगता है वही तुम्हें एवरेज बनाता है। जो अननेचुरल लगता है वही तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। द एवरेज लाइफ ब्लूप्रिंट सोसाइटी तुम्हें सिखाती है, सेफ रहो, रिस्क मत लो, सिक्योर जॉब लो, स्टेबल लाइफ जियो और फिर क्वाइटली सरवाइव करो। पर सरवाइव करना और लिव करना अलग चीज है। तुम्हारा पोटेंशियल सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बना, तुम एवरेज होने के लिए पैदा नहीं हुए। पर अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो तुम सिस्टम का पार्ट बन जाओगे, और सिस्टम को एवरेज लोग चाहिए। डिसिप्लिन वाले लोग सिस्टम तोड़ देते हैं, और इसी वजह से डिसिप्लिन रेयर है। एक दिन तुम 40 या 50 साल के होगे, शायद फाइनेंशियली स्टेबल हो, शायद कंफर्टेबल हो, पर अंदर से एक सवाल आएगा, क्या मैंने अपनी फुल पोटेंशियल यूज की? और अगर जवाब नहीं हुआ तो रिग्रेट स्टार्ट होगा। रिग्रेट साइलेंट होता है, वो चिल्लाता नहीं, वो बस धीरे धीरे खाता है, और वो दर्द डिसिप्लिन के दर्द से 1000 गुना ज्यादा होता है। रिग्रेट का साइंस। रिग्रेट सिर्फ एक इमोशन नहीं है, रिग्रेट एक साइकोलॉजिकल वुंड है। और सबसे डेंजरस बात क्या है? रिग्रेट तुरंत नहीं आता, रिग्रेट डिले होता है। इसी वजह से लोग डिसिप्लिन अवॉइड करते रहते हैं। तुम जब आज जिम स्किप करते हो, कोई दर्द नहीं होता। तुम जब आज पढ़ाई पोस्टपोन करते हो, कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। तुम जब आज टाइम वेस्ट करते हो, लाइफ तुरंत रिएक्शन नहीं देती। इसलिए ब्रेन को लगता है सब ठीक है। लेकिन ब्रेन एक और चीज करता है, वो मेमोरी स्टोर करता है। हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी, हर ब्रोकन प्रॉमिस, हर कल से स्टार्ट करूंगा, ये सब सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होता रहता है। और एक दिन जब तुम किसी को सक्सेसफुल देखते हो, वो स्टोर्ड मेमोरी एक्टिवेट होती है। अंदर से आवाज आती है, मैं भी कर सकता था। यही रिग्रेट है। फ्यूचर सेल्फ थ्योरी। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, फ्यूचर सेल्फ डिस्कनेक्शन। ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर वर्जन को सीरियस नहीं लेते। तुम 5 साल बाद की अपने आप को स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करते हो। तुम सोचते हो फ्यूचर में देख लेंगे, पर फ्यूचर कोई अलग इंसान नहीं है। फ्यूचर तुम ही हो, जो आज के डिसीजंस का रिजल्ट भोगेगा। अगर आज तुम डिसिप्लिन इग्नोर करते हो, तो फ्यूचर तुम उसका प्राइस पे करेगा। और सबसे पेनफुल मोमेंट होता है जब फ्यूचर प्रेजेंट तुम्हें ब्लेम करता है। तू सीरियस क्यों नहीं हुआ? तूने चांस क्यों वेस्ट किया? तूने खुद को क्यों अंडर एस्टिमेट किया? और उस वक्त टाइम वापस नहीं आता। रिग्रेट का सबसे बड़ा दर्द क्या है? इर्रिवर्सिबिलिटी। जो चला गया वो चला गया। सोचो, तुम 45 साल के हो, एक शाम बैल्कनी में खड़े हो, हवा चल रही है, लाइफ स्टेबल है, पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। फोन खोलते हो, किसी स्कूल फ्रेंड की सक्सेस स्टोरी देखते हो। वो इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो कर गया, वो फाइनेंशियली फ्री है, वो अपनी टर्म्स पर जी रहा है, और तुम्हारे अंदर एक हल्का सा दर्द उठता है। कंपैरिजन का नहीं, रियलाइजेशन का। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस कंसिस्टेंसी का था। ये थॉट जब आता है ना, वो दिल को अंदर से तोड़ देता है। और सबसे डेंजरस लाइन होती है, काश मैंने उस वक्त सीरियस लिया होता। रिग्रेट फ्यूचर का पनिशमेंट है पास्ट के लेजीनेस के लिए। अब सवाल ये नहीं है कि रिग्रेट होगा या नहीं, सवाल ये है किस टाइप का रिग्रेट होगा। ट्राई करने का रिग्रेट या ट्राई ना करने का रिग्रेट। ट्राई करके फेल होने का रिग्रेट टेम्पररी होता है, पर ट्राई ही ना करने का रिग्रेट परमानेंट होता है। चैप्टर 4, 2 जिंदगियों की कहानी। चलो एक कहानी इमेजिन करते हैं। 2 लड़के, सेम स्कूल, सेम सिटी, सेम बैकग्राउंड। नाम रखते हैं अर्जुन और कबीर। दोनों के सपने बड़े थे,
दोनों के पास सेम 24 घंटे थे। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का था, डिसिप्लिन। ईयर 1 अर्जुन ने डिसाइड किया रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा स्किल सीखेगा। कबीर ने सोचा अभी तो टाइम है। अर्जुन बोरिंग रूटीन फॉलो करता रहा, कबीर वीकेंड एंजॉय करता रहा। रिजल्ट, कोई विजिबल डिफरेंस नहीं। दूसरा साल अर्जुन का स्किल लेवल इंप्रूव होने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। कबीर अब भी प्लान बना रहा था, अगला महीना स्टार्ट करूंगा। डिफरेंस थोड़ा नोटिसेबल हो गया। तीसरा साल अर्जुन को अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, लोग उसे सीरियस लेने लगे। कबीर अब कंपैरिजन फील करने लगा, पर हैबिट चेंज नहीं हुई। 5वां साल अर्जुन फाइनेंशियली बेटर पोजीशन में, फिट बॉडी, क्लियर माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। कबीर एवरेज जॉब में, एक्सक्यूजेस रेडी। उसके पास सपोर्ट था, उसका लक अच्छा था, उसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था। सच क्या था? अर्जुन के पास डिसिप्लिन था, कबीर के पास कंफर्ट। और 5 साल में गैप परमानेंट हो गया। पर लोग अपने में मेजर डिफरेंस एक दिन में नहीं आता, वो 1800 छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस का रिजल्ट होता है। लोग रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। लोग सक्सेस देखते हैं, सैक्रिफाइस नहीं। द टर्निंग पॉइंट। कबीर के पास भी चांस था, हर दिन था, पर उसने डिले चूज किया। अर्जुन ने डिस्कम्फर्ट चूज किया, और लाइफ ने उन दोनों को उनके चॉइसेस के हिसाब से रिवॉर्ड किया। लाइफ अनफेयर नहीं है, लाइफ कंसिस्टेंट है। तुम जो रिपीट करते हो, लाइफ उसका इंटरेस्ट लगाकर वापस देती है। अब सवाल सिंपल है, तुम अर्जुन बनना चाहते हो या कबीर? डिफरेंस सिर्फ डिसिप्लिन का है। अब सवाल है, डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करें? चैप्टर 5, आयरन डिसिप्लिन सिस्टम। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन एक पर्सनालिटी ट्रेट है। गलत। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, और सिस्टम बनाया जाता है। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहोगे तो 3 दिन स्ट्रांग, 4th दिन डाउन। इसलिए डिसिप्लिन को इमोशन से अलग करना पड़ेगा। स्टेप 1, आइडेंटिटी रीसेट। सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा, मैं सीरियस हूं। लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं। तुम अपने आप से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। आज से मैं एक्सक्यूजेस को टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं मूड के हिसाब से काम नहीं करूंगा। मैं कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी बनाऊंगा। हर बार जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हो। आइडेंटिटी स्ट्रांग होगी तो हैबिट्स स्टेबल होंगी। स्टेप 2, फिक्स्ड टाइम रूल। ब्रेन को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, इसलिए काम का फिक्स्ड टाइम रखो। रोज 6 to 7 AM वर्कआउट, रोज 9 to 11 PM स्किल प्रैक्टिस, नो नेगोशिएशन। अगर तुम टाइम फ्लेक्सिबल रखोगे, माइंड एक्सक्यूज जनरेट करेगा। अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में, कल से। फिक्स्ड टाइम डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देता है। स्टेप 3, एनवायरनमेंट कंट्रोल। तुम विल पावर से नहीं जीतोगे, एनवायरनमेंट से जीतोगे। फोन स्टडी टेबल पर मत रखो, जंक फूड घर में मत रखो, नेगेटिव लोगों के साथ कम टाइम स्पेंड करो। एनवायरनमेंट चेंज इक्वल्स बिहेवियर चेंज। अगर टेम्पटेशन पास होगा, डिसिप्लिन डिफिकल्ट होगा। अगर टेम्पटेशन दूर होगा, डिसिप्लिन नेचुरल लगेगा। स्टेप 4, स्मॉल विन्स स्ट्रैटेजी। लोग एक ही दिन में लाइफ चेंज करना चाहते हैं, यही मिस्टेक है। डिसिप्लिन मसल की तरह होता है, ग्रेजुअली बिल्ड होता है। आज 20 मिनट फोकस, कल 30 मिनट, फिर 1 घंटा। हर छोटी विन तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ती है, और सेल्फ ट्रस्ट ही डिसिप्लिन का बेस है। याद रखो, डिसिप्लिन मोटिवेशन का ऑपोजिट नहीं है। डिसिप्लिन इंडिपेंडेंस का सिंबल है। तुम इंडिपेंडेंट हो जब तुम मूड के स्लेव नहीं हो, तुम डिस्ट्रैक्शन के स्लेव नहीं हो, तुम एक्सक्यूजेस के स्लेव नहीं हो। चैप्टर 6,
द 5-year awakening। अब आंखें बंद करो। इमेजिन करो 2 फ्यूचर वर्जन्स। वर्जन 1, तुमने डिसिप्लिन अडॉप्ट किया, रोज थोड़ा इंप्रूव किया, रोज अनकंफर्टेबल डिसीजन लिया। 5 साल बाद तुम फिजिकली फिट हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, मेंटली कॉन्फिडेंट हो। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम अपने आप को देखकर कहते हो, थैंक यू पास्ट वर्जन। अब वर्जन 2 इमेजिन करो। तुमने डिले चूज किया, एक्सक्यूजेस रिपीट किए, कंफर्ट को प्रायोरिटी दी। 5 साल बाद सेम हैबिट्स, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम कंप्लेंट्स, और तुम मिरर में देखकर कहते हो, काश ये 5 साल ऐसे ही नहीं आएंगे। ये 18-25 दिन के डिसीजंस का रिजल्ट होंगे। और हर दिन तुम वोट दे रहे हो, डिसिप्लिन को या रिग्रेट को। सच ये है, फ्यूचर ड्रामेटिक इवेंट से चेंज नहीं होता, फ्यूचर डेली रूटीन से चेंज होता है। एक पावरफुल रूटीन एक पावरफुल लाइफ बनाता है। फाइनल चैप्टर, डिसीजन मोमेंट। इस मोमेंट पर तुम 2 रास्ते देख रहे हो, एक इजी है, एक डिफिकल्ट। इजी वाला रास्ता स्मूथ लगता है, डिफिकल्ट वाला रास्ता स्टीप लगता है। पर याद रखो, इजी रोड ट्रैफिक से भरा होता है, डिफिकल्ट रोड मोस्टली एम्प्टी होता है, क्योंकि कम लोग डिसिप्लिन चूज करते हैं। तुम स्पेशल बनना चाहते हो तो स्पेशल चॉइस लेनी पड़ेगी। आज से नो मोर कल से, नो मोर ब्रोकन प्रोमिसेस, नो मोर सेल्फ बिट्रेयल। तुम्हें दुनिया को प्रूव नहीं करना, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है। और जब तुम अपने आप को प्रूव करते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली नोटिस करती है। डिसिप्लिन मुश्किल है, लेकिन रिग्रेट जिंदगी भर जलाता है। आज अनकंफर्टेबल डिसीजन लो, आज थोड़ा सैक्रिफाइस करो, आज थोड़ा पुश करो, क्योंकि एक दिन या तो तुम प्राउड होगे या तुम रिग्रेट में जल रहे होगे। चॉइस सिंपल है, कंफर्ट टेम्पररी सुकून देता है, डिसिप्लिन परमानेंट स्ट्रेंथ देता है, और स्ट्रेंथ वाले लोग ही लिमिट्स तोड़ते हैं। आज कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं होगा, कोई फायरवर्क्स नहीं होंगे, कोई बैकग्राउंड में विक्ट्री म्यूजिक नहीं बजेगा। सिर्फ एक साइलेंट डिसीजन होगा, एक डिसीजन की मैं अपने आप को और चीट नहीं करूंगा। यह डिसीजन लाउड नहीं होता, यह डिसीजन डीप होता है। और जब यह डिसीजन रियल होता है तो हैबिट्स चेंज होती हैं, रूटीन चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है। फाइनल वर्ड्स, डिसिप्लिन मुश्किल है, लेकिन रिग्रेट उससे ज्यादा भारी है। डिसिप्लिन थोड़ी देर का डिस्कंफर्ट देता है, रिग्रेट सालों का इमोशनल बोझ देता है। तुम्हारी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब बनेगी जब तुम ऑर्डिनरी एक्सक्यूजेस छोड़ दोगे। आज चूज करो, टेम्पररी कंफर्ट या परमानेंट स्ट्रेंथ। आज चूज करो, शॉर्ट टर्म प्लेजर या लॉन्ग टर्म प्राइड। आज चूज करो, एवरेज लाइफ या बियॉन्ड लिमिट्स। चॉइस तुम्हारी है, और चॉइस का रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। शायद आज के बाद कुछ ड्रामेटिक चेंज ना हो, शायद कल सुबह भी अलार्म वही बजेगा, शायद कंफर्ट की आवाज फिर से आएगी, लेकिन डिफरेंस एक होगा। आज तुम अवेयर हो, आज तुम्हें पता है कि वॉर चल रही है, और आज तुम्हें पता है कि रिग्रेट का दर्द क्या होता है। लाइफ तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी, लाइफ तुम्हें सिर्फ वो देगी जो तुम डेली चूज करते हो। अगर तुम डिसिप्लिन चूज करते हो, लाइफ तुम्हें स्ट्रेंथ देगी। अगर तुम कंफर्ट चूज करते हो, लाइफ तुम्हें एक्सक्यूजेस देगी। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, या तो तुम मुस्कुराओगे या तुम चुप हो जाओगे, और वो मोमेंट डिसाइड होगा आज के डिसीजन से। आज कोई क्राउड नहीं है, कोई क्लैप्स नहीं है, कोई अप्रिशिएशन नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा फ्यूचर। और फ्यूचर तुमसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है, कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन लाउड नहीं होता,
वो साइलेंट होता है, वो डेली होता है, वो बोरिंग होता है, लेकिन वो पावरफुल होता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो कल का वेट मत करो। इस वीडियो के बाद कोई मैजिक नहीं होगा। मैजिक तुम्हारे रूटीन में होगा, मैजिक तुम्हारे डेली डिसीजन में होगा, मैजिक तब होगा जब तुम खुद को प्रूव करोगे। याद रखो, डिसिप्लिन मुश्किल है, लेकिन रिग्रेट जिंदगी भर जालता है। आज एक साइलेंट डिसीजन लो और उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करो, बिकॉज ग्रेटनेस किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, वो हर दिन का रिजल्ट होता है। ब्रेक योर लिमिट्स, बिल्ड योर लेगेसी, और जब भी वीक फील करो, याद रखना तुम्हारे अंदर एक वर्जन है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बस उसको जगाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। दिस इज योर मोमेंट, डोंट वेस्ट इट। एज बियॉन्ड लिमिट्स, क्योंकि एवरेज रहना तुम्हारी किस्मत नहीं है। या तो तुम अपनी कहानी लिखोगे या फिर एक्सक्यूजेस लिखते रहोगे।